Hello guys, my name is Shravan Yadav and I welcome you all to this video. Guys, कोविड जाने का नाम नहीं ले रहा है और साथ में अपने साथ नई नई प्रॉब्लम्स लेके आए जा रहा है। नाउ क्या नया, कुछ नई क्या प्रॉब्लम आ गई है? तो अब नई प्रॉब्लम आ गई है जिसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस। क्या हो रहा है पोस्ट कोविड? एक बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो जा रहा है जो बहुत रेयर डिजीज़ है, एक बहुत रेयरली होता है ये फंगस बॉडी को। बट इस फंगस की वजह से ये आपके नाक से स्टार्ट होता है और आपकी आँखों को में ब्लाइंडनेस क्रिएट कर देता है, नोज़ और इवन आपके जबड़े में आपके जो आपके टीथ्स हैं वो सब ढीले हो जाते हैं। मतलब बहुत सीवियर डिजीज़ है और इसकी मॉर्टेलिटी रेट जो है वो 80% है। मतलब होने के बाद अगर टाइम पे डायग्नोस नहीं हो और ट्रीटमेंट ना हो तो 80% लोगों की जान जा सकती है, या फिर एक सर्जरी से ये ठीक होती है जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं आपकी फेस के साथ, आपके जहाँ पर भी ये ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस नाम का ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। हम इसको डिटेल में समझते हैं है क्या, किनको हो सकता है, किनको इसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या इसके प्रिकॉशंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं। इन चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो गाइज़, बहुत न्यूज़ आ रही है कि ब्लैक फंगस मेमिंग कोविड पेशेंट इन इंडिया। क्यों कोविड पेशेंट्स को इतना इम्पैक्ट कर रहा है? गवर्नमेंट डूज एंड डोंट्स गवर्नमेंट ने इसके बताए हैं, उसकी गाइडलाइन एक इंट्रोड्यूस की है गवर्नमेंट ने। सुनामी ऑफ नेस्टी फंगल इन्फेक्शन केसेस राइजेज इन सेकेंड वेव वॉर्म महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है, बट पूरे इंडिया में नहीं, बट अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी स्टेट्स में फैला है और दिल्ली, महाराष्ट्र, काफ़ी जगह पे इसके इम्पैक्ट्स देखने को मिले हैं जो कि बहुत हार्मफुल हैं। ठीक है गाइस, म्यूकोरमाइकोसिस एक सीरियस फंगल इन्फेक्शन है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट रेयर है, बहुत रेयरली देखने को मिलता है। बट रिसेंटली कोविड-19 के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे स्टेट में काफ़ी जगह देखने को मिला है। इसे ब्लैक फंगस भी बोलते हैं हम। ठीक है गाइस, अब डिजीज़ है क्या? ये रेयर और सीरियस इन्फेक्शन है। कॉज हो ये क्यों, किसकी वजह से कॉज होता है? मोल्ड्स क्या होते हैं? जो ब्रेड पे ये फंगस टाइप लग जाता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ फंगाई। मोल्ड्स इज अ पार्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस इज पार्ट ऑफ फंगाई। और मोल्ड का नाम क्या है? म्यूकोरमाइसिस्ट। क्या नाम है इस मोल्ड का? फंगाई का म्यूकोरमाइसिस्ट। अब ये नेचुरली प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट में। ठीक है गाइस, इट मेनली अफेक्ट पीपल हु आर ऑन मेडिकेशन फॉर हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट रिड्यूसेस देयर एबिलिटी टू फाइट एनवायरमेंटल पैथोजन्स। ये एनवायरमेंटल पैथोजन है। तो इससे क्या हो रहा है गाइस कि जैसे कोविड में जो लोग मेडिकेशन पे है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, स्टेरॉइड्स पे हैं, उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहता, वीक हो जाता है। तो ईजीली अटैक कर पा रहा है ये वायरस, क्योंकि ये एनवायरमेंटल में प्रेजेंट होता है। ये मोल्ड माइक्रोसाइटस जो है ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। अब ये डिजीज़ जो है ऑफन मैनिफेस्ट करती है इन द स्किन, ऑल्सो अफेक्ट द लंग्स एंड ब्रेन। कैसे ब्रेन में अफेक्ट करेगा ये मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ। ये आपके ब्रेन में भी इम्पैक्ट होता है इसका। साइनसेस एंड लंग्स ऑफ सच इंडिविजुअल गेट अफेक्टेड आफ्टर द इनहेल फंगल स्पोर्स फ्रॉम द एयर। यूजुअली माइक्रोसाइटस डज नॉट पोज अ मेजर थ्रेट टू दोज विद अ हेल्दी इम्यून सिस्टम। तो ये किसको मेजरली ये इम्पैक्ट कर रहा है? जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो गया है, वीक इम्यूनिटी सिस्टम हो गया है ड्यू टू कोविड। तो कोविड के पेशेंट को इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। अब गाइज, ये म्यूकोरमाइसिस्ट फंगाई जब आपको अटैक करती है उसके बाद क्या सिम्टम्स आते हैं? इनिशियली आपको सिम्टम्स क्या दिखते हैं इसके? एक तो वार्निंग साइन क्या होता है? इंक्लूड्स पेन एंड रेडनेस अराउंड द आईज। ये गाइज यू कैन सी दिस इन द पिक्चर। एंड नोज विद फीवर, हेडेक, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्लडी वॉमिट्स एंड ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस। मतलब आपको माइंड आपका अनईजी फील होने लग जाता है, आपको समझ में आनी चीज़ें कम लग जाती हैं,
आपको जल्दी से कुछ समझ नहीं आता है, तो रेड आइज, ब्लडी वॉमिट, ये इसके सब साइंस हैं, अर्ली साइंस, वार्निंग साइंस। तो इन्फेक्शन जो है, म्यूकोरमाइसिस जो होता है वो क्या करता है, तो गाइस क्या हो रहा है, साइनसाइटिस नाम की एक बीमारी हो जाती है। क्या बीमारी है इसमें, क्या नेज़ल ब्लॉकेड हो जाता है और कंजेशन होता है। मतलब आपको साइनस की जो बीमारी होती है, आप में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आपको इनहेल करने में दिक्कत होती है, नेसल डिस्चार्ज होता है, ब्लैकिश और ब्लडी, खून भी आ सकता है आपके नाक से, लोकल पेन ऑन द चीक बोन्स जो आपकी होती हैं, अपर आइज के नीचे वाली जो चीक बोन्स होती है उनमें आपको पेन होता है, वन साइड फेशियल पेन हो सकता है, नमनेस और स्वेलिंग हो सकती है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन ओवर ब्रिज ऑफ नोज और पैलेट, नोज पैलेट के पास आपको ब्लैकिश ओवर ब्रिज हो सकता है, लूजनिंग ऑफ टीथ, आपका जॉ जो है वो हैम्पर हो सकता है, लूज हो सकते हैं आपके टीथ, ब्लड और डबल विज़न, आपको दो दो दिखने लग जाते हैं, या ब्लड विज़न होता है आपका, थर्मोबायोसिस, नेक्रोसिस, स्किन लाइजन, ये सारी स्किन की डिजीज़ें हैं, चेस्ट पेन, प्लूरल इन्फ्यूजन्स, वर्सनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज ये सारे के सारे इस बीमारी के सिम्टम्स हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी पिक्चर दिखाने वाला हूँ जो ये इन्फेक्शन होने के बाद आपको जिस सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है अगर आपको टाइम पे इसको डिटेक्ट करके इलाज आपने नहीं किया। ये मैं आपको दिखाना नहीं चाहता बट इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको इसकी सीवियरिटी समझ आए इस इन्फेक्शन की, फंगल इन्फेक्शन की। तो गाइस कुछ ऐसी सिचुएशन होती है बहुत ज़्यादा, आपके नोज़ से स्टार्ट होता है, आपकी आंखों से जाके आपके ब्रेन को भी हैम्पर कर सकता है नोज़ के थ्रू। गाइस इस पिक्चर को ज़्यादा नहीं देखेंगे, देखिए आपके जो जॉ है, आपके जॉ को वो बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है। ठीक है गाइस, तो कुछ गाइडलाइंस, एडवाइजरी गाइडलाइंस इशू की गवर्नमेंट ने, उसमें डूज एंड डोंट्स बताएं। कंट्रोल हाइपर ग्लाइसेमिया, क्या होता है हाइपर ग्लाइसेमिया, मतलब ब्लड शुगर जो है आपकी, ब्लड शुगर इंक्रीज़ हो जाए, मतलब नॉर्मल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए अगर ब्लड शुगर आपकी, तो उसको कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स को ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को पोस्ट कोविड डिस्चार्ज हमको डायबिटीज़ वगैरह को कंट्रोल करना है, मॉनिटर करते रहना है। स्टेरॉइड्स को जुडिशली यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि कोविड हो गया तो स्टेरॉइड्स खाए जा रहे हो बिना डॉक्टर के गाइडेंस के और बिना कुछ सोचे समझे कि डॉक्टर ने आपको बताया एक बार लेना है, दिन में आप 4 बार ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है। उससे आपका टाइमिंग करेक्ट डोज और ड्यूरेशन सब कुछ करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका ये इम्यूनिटी सिस्टम पे इम्पैक्ट कर सकता है। और ये किसको इम्पैक्ट कर रहा है, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है। यूज़ क्लीन स्टेराइल वाटर फॉर ह्यूमिडिफायर ड्यूरिंग ऑक्सीजन थेरेपी, जब आप ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हो तो स्टेराइल वाटर, क्लीन चीज़ें यूज़ करनी है। यूज़ एंटीबायोटिक एंटी फंगल जुडिशियसली, ये एंटीबायोटिक्स वगैरह भी ऐसे ही नहीं उठा के खा लेनी है, इनको भी जुडिशियसली यूज़ करना है आपको। डोंट्स क्या हैं, डो नॉट मिस वार्निंग साइन, अगर कोई सिम्टम या आपकी आइज़ में रेडनेस हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो उनको मिस मत कीजिए। डू नॉट कंसिडर ऑल केसेस विद ब्लॉकेड नोज और केसेस ऑफ बैक्टीरियल साइनसाइटिस पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इम्यूनोसप्रेशन मतलब आपका इम्यूनिटी सप्रेस हो गई है, आप इतना इजीली फाइट नहीं कर पा रही आपकी बॉडी किसी भी डिजीज़ से। कोविड-19 पेशेंट और इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स मतलब कंसीडर, हर केस में इनको कंसीडर नहीं करना है कि आपको ब्लैक फंगल इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, डू नॉट हेजिटेट टू सीक एग्रेसिव इन्वेस्टिगेशंस और अप्रोप्रिएट KOH स्टेनिंग, माइक्रोस्कोपी, कल्चर, मतलब ये सब के सब इस फंगल इन्फेक्शन को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है उसके टेस्ट्स हैं। तो इनको, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है, तो फटाफट हमको ये सारे टेस्ट के लिए फटाफट इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमको वेट नहीं करना है ज़्यादा। डू नॉट लूज़ क्रूशियल टाइम टू इनिशिएट ट्रीटमेंट फॉर म्यूकोरमाइकोसिस, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जैसे ही आपको सिम्टम्स आए आपको फटाफट इसके लिए
आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर देना है। रेयर डिजीज़ है, बट कौन वल्नरेबल हैं? जिनको प्री डिस्पोज पेशेंट हो, जिनको डायबिटिक हो, इम्यूनो सप्रेशन, जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई हो स्टेरॉइड्स की वजह से, प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू में रहे हों, जो मॉर्बिडिटीज़ पेशेंट हो, मतलब कि साथ में ऐसी बीमारियां हों जो आपकी मतलब डेथ कॉजिंग बीमारियां, जैसे डायबिटीज़ वगैरह, कुछ ऐसी बीमारियां हों तो आपको ध्यान रखना है। पोस्ट ट्रांसप्लांट मैलिगेंसी, वॉरिकॉन्जोल थेरेपी, ये ऐसी कोई भी, अगर आपने किसी भी इन थेरेपीज से या फिर आईसीयू और से या फिर आप डायबिटिक मेलिटस से गुजर रहे हैं, अनकंट्रोल डायबिटिक, आपको डायबिटीज़ हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है अगर आपको कोई भी सिम्टम आ रहा है तो, क्योंकि ये लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस बीमारी के लिए। क्या करना है? एडवाइस टू यूज़ मास्क इफ़ यू आर विजिटिंग डस्टी कंस्ट्रक्शन साइट्स, वियर शूज़, लॉन्ग ट्राउजर्स, लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट, ग्लव्स वाइल हैंडलिंग सॉइल गार्डनिंग, मॉस और मेन्योर, मेंटेन पर्सनल हाइजीन इंक्लूडिंग थ्रू स्क्रब बाथ। नहाओ तो स्क्रब से अच्छे से नहाना है, मतलब पर्सनल हाइजीन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है अगर आपको इस फंगल वायरस से बचना है, फंगल इन्फेक्शन से बचना है। आई एम सॉरी। ट्रीटमेंट क्या है इसका? एंटी फंगल म्यूकोरमाइकोसिस में इवेंचुअली रिक्वायर सर्जरी, एंटी फंगल से ट्रीट किया जाएगा। इवेंचुअली सर्जरी भी हो सकती है, बिकॉज आपको मैंने सिचुएशन बताई है कि कैसी हो जाती है। अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस क्या है? डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, रिड्यूस स्टेरॉयड यूज़, डिसकंटिन्यू इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग्स, जो इम्यूनिटी के साथ मॉड्यूलेट कर सकते हैं उन ड्रग्स को डिसकंटिन्यू करना है। टू मेंटेन एडुकेट सिस्टमेटिक हाइड्रेशन, मतलब बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए। ट्रीटमेंट इंक्लूड इन्फ्यूज़न ऑफ नॉर्मल सलाइन बिफोर इन्फ्यूज़न ऑफ एम्फोट्रिसिन बी, एंटी फंगल थेरेपी। इन सबसे एटलीस्ट 4-6 वीक्स पहले आपको नॉर्मल सलाइन 4, ये गाइज बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हैं जो हमको याद नहीं रखनी है, बट हमको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नीड टू कंट्रोल हाइपरग्लाइमेसिया। हाइपरग्लाइमेसिया मैंने आपको बताया, अनयूजुअल हाई लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड, मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज। ये सारी चीज़ों को, डायबिटीज़ को बहुत कंट्रोल में रखना गाइज, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब एकमात्र जो है भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड जो कंपनी है, उनकी एक एंटी फंगल ड्रग को डीजीसीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने क्या किया है? लाइसेंस दे दिया गया, अप्रूवल दे दिया है एंटी फंगल मेडिकेशन लिपोसोमल को कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए मेडिकल इंटरवेंशन इन पेशेंट्स फॉर म्यूकोरमाइकोसिस। तो गाइस ये लिपोसोमल एम्फोट्रिसिन जो बी है, ल्यूकोमोसोल एम्फोट्रिसिन बी जो है, या फिर LAMB जिसको कह रहे हैं हम, ये अभी ओनली ड्रग है जिसको DGCI ने अप्रूवल दिया है फॉर अर्ली। अगर जल्दी डिटेक्शन हो जाता है और जल्दी से ये मेडिसिन ले लेते हैं ना, तो क्या होगा कि आपको थेरेपी नहीं करनी पड़ेगी, आप थेरेपी से बच सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। कोविड पेशेंट जो अभी ठीक हुए हैं पोस्ट कोविड और जिनको डायबिटीज़ वगैरह है, उनको ओवर ध्यान रखना है। आप अपनी फैमिली में भी जिनको भी डायबिटीज़ है, अगर उनका ब्लड शुगर हाई हो रहा है, तो आपको उनका थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव रहना है, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है गाइस। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा वीडियो। एज़ यू नो द ड्रिल, आपको अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको करंट अफेयर्स के अपडेट चाहिए तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को ज्वाइन कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस।